विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला। हाथ जोड़ो, बोलो विठ्ठल भगवान की जय हो। आपको विठ्ठल की याद आ रही मेरी और मत देखो, इधर बरामदे की ओर देखो। अब विठ्ठल की याद आ रही। नहीं सुनो, जो किशोरी जी से परिचित नहीं है वो रुक्मिणी की ओर देखते हैं। और रुक्मिणी कैसे बैठी है? मुंह फुलाकर बैठी। अच्छा फिर अच्छा ये बता, मुंह नहीं फुला तो पत्नी का ही क्यों? मेरी ओर देखकर हंसो। आने तो कमरे में जब देखती हूँ बड़ी हंस रहे थे। बिल्कुल सच्ची बात बता रहे हैं। वहां श्री किशोरी जी, पंढरपुर में किशोरी जी, पंढरपुर में किशोरी जी, ये वो रस है, ये वो रस है। भगवान कपिल कह रहे हैं मां, सबसे अंत में माता देवहूति ने कहा बेटा ये सब अष्टांग योग और ये ध्यान और ये धारणा ये सब मेरी समझ में नहीं आ रही है, ये सब खोपड़ी पे होके ऊपर जा रही है। तू तो हमें एक बात बता दे क्या करना है। तो कहा बोले केवल सत्संग सत्संग सत्संग। भागवत में बड़ा सुंदर एकादश स्कंद में वर्णन है। श्री उद्धव जी ने भगवान से पूछा है, बोले प्रभु ये बहुत साधन है लेकिन आप किस साधन से सबसे जल्दी और अच्छी तरह वश में होते हो? तो भगवान कह रहे हैं उस साधन का नाम है सत्संग सत्संग। बोले रोज रोज करने से क्या होता है? बोले ये बताओ, रोज नहाते हैं तो रोज मैल उतरता है कि नहीं उतरता है? आप 4 दिन मत नहाओ, पता लगे। लेकिन 4 दिन सत्संग नहीं करें तो कोई असर नहीं होता हमारे ऊपर। अरे शरीर के मैल को स्नान करने से दूर किया जा सकता है, लेकिन मन के मैल के लिए कोई टेबलेट अगर उपलब्ध है तो उस टेबलेट का नाम है भगवत कथा। जय जय कृष्ण कथा, जय जय कृष्ण कथा, वो कथा है। वही भगवान कपिल कह रहे मां केवल एक साधन है, केवल एक साधन है, केवल एक साधन है। सत्संगः परमं तीर्थम, सत्संगः परमं तीर्थम। नामदेव जी जा रहे थे, नामदेव जी नहीं जा रहे थे, गांव के दूसरे लोग तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे। अरे नामदेव चलो तीर्थ यात्रा में। अरे बोले क्या करूं, मेरा मन नहीं करता है। भगवान नाम इतना मीठा लगता है कि कहीं तीर्थ यात्रा में जाने का मन नहीं करता है। अरे तुम जा रहे? हाँ अरे हम पूरा ग्रुप जा रहा, बस जा रही है। एक लौकी लग रही थी उनके हाथ में, नामदेव के हाथ में। बोले तुम एक काम करो, मैं तो नहीं जा रहा हूं पर मेरी इस लौकी को ले जाओ, इसको यात्रा करा जाओ। बोले क्यों? बोले इसका स्वभाव कड़वा है, तो यात्रा करके इसका स्वभाव मीठा हो जाएगा। बताओ यात्रा करने से स्वभाव मीठा होगा कि नहीं होगा? नहीं हुआ महाराज जी। 4 बार यात्रा कर ली लेकिन अभी तक मन को शांति नहीं मिली। अरे बाहर की यात्रा करने से मन को शांति नहीं मिला करती है, अंतर यात्रा करने से मन को शांति मिला करती है। भटकने का स्वभाव है, बस भटको भटको भटको। और सिर्फ इसलिए वो वहां जाकर पूछेंगे कि तू वृंदावन गई कि नहीं गई। सुनो
कल कहाँ चलेंगे आज ही बता देता हूँ आपको। बता दूं? कल नंदगांव चलेंगे। नंदगांव क्यों चलेंगे कि कल श्री किशोरी जी का प्राकट्य होगा, श्री ठाकुर जी का प्राकट्य होगा और नंदगांव जाकर स्वयं उनको वहीं जाकर हैप्पी, कितना बढ़िया रटा हुआ है। आप दर्शन कीजिए उस मीरा का। चरणामृत कहकर भेजा है और उस दासी ने, मीरा की दासी ने सुन लिया है कि ये चरणामृत नहीं है, ये विष है। वो ब्राह्मण देवता आकर मीरा को विष दे रहे हैं, चरणामृत कहकर दे रहे हैं। और सच्ची बात समझ लेना, हमारी समझ में नहीं आ रही है, हमको भी बहुत तरह से संसार में विष मिल रहा है, लेकिन हम बावले हो रहे हैं। पिज्जा मंगाओ ऑनलाइन, बर्गर मंगाओ ऑनलाइन, ये सब ऑनलाइन का जमाना और चल गया। दासी कह रही है महारानी इसको पीना नहीं। क्यों 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 नहीं पी में? ये चरणामृत नहीं है, इसमें विष मिला हुआ है। चरणामृत होता तो उसमें केसर मिली होती, चंदन मिला होता और सब चीज, उसका रंग अलग होता। ये नीला नीला रंग का है, इसका मतलब इसमें विष मिला हुआ है। मीरा क्या कह रही है? अरे बावली तू बता मेरे श्याम का रंग कैसा है, तू बता मेरे श्याम का रंग कैसा है। बोले सांवले। तो आप बता जो सांवला है उसके चरण की धोवन जब मिलेगी चरणामृत तो वो कैसे रंग का होगा? सांवले रंग का है। इसलिए ये मेरे प्रभु का चरणामृत है। चरणामृत पी गई और पी करके दासी से कह रही है बोले जा मेरे घुंघरू लेकर के आ, मेरे घुंघरू लेकर के आ। क्यों? बोले अब मेरा नाचने का मन करता है, नाचने का मन करता है। पग घुंघरू बांधे नाची, पग घुंघरू बांधे नाची, पग घुंघरू बांधे मीरा। लोग कहें मीरा भई बावरी, लोग कहें मीरा भई बावरी। सास कहे कुल नासी रे, सास कहे कुल नासी रे। पग घुंघरू बांधे मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांधे मीरा नाची रे। वो पी करके क्या असर हुआ? मैं तो अपने श्याम सुंदर की, मैं तो अपने श्याम सुंदर की, आप ही हो गई दासी रे, आप ही हो गई दासी रे। पग घुंघरू बांधे मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांधे मीरा नाची रे। कितना नाचना आता है हमको, कितना और कलाएं आती हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। जिसमें महाराज जिस गुब्बारे में हवा भरी होगी वो अपने आप उछलेगा। आप देख लो सुबह 5:30 बजे, 4:45 बजे संकीर्तन में जो नृत्य कर रहे थे, अगर कलात्मक ढंग से हम विचार करें तो नाचना नहीं आता, लेकिन पोते की शादी में 80 वर्ष के दादाजी खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, घुटने चेंज हो गए हैं, तो भी हाथ पकड़ करके ठुमका लगाते,
सड़क पर। वो हमारे मीरा विष पीकर नाच रही है। अरे सुनो, हम अमृत पीकर भी नाचने का मन नहीं हो रहा है। नाचने का अर्थ यहाँ नाचने से नहीं है, ऐसा मत लगा लेना। हमारा मन मयूर नृत्य करने लग जाए। भगवत कथा सुनी, भगवान नाम लिया, भगवत धाम में बैठे हैं, किशोरी जी के चरणों में बैठे हैं, अरे उनकी गोद में बैठे हैं, संतों का सानिध्य मिला हुआ है। और तो और महाराज, आज वो संत मिले तो वो भी, उनका नाम भी रज ही था। वो भी हमने इतनी प्रार्थना करी, महाराज जी कुर्सी पर विराजो। वो नहीं, कुर्सी पर नहीं, नीचे बैठे, नीचे बैठे। मैं आपको क्या बताऊं, कुछ आपके सामने नहीं, हम अंदर गए और अंदर जाकर कुछ सेवा देने की चेष्टा हुई। महाराज जी ने स्वीकार कर लिया और फिर हमारा बैग लेकर के इसकी चेन खोलकर वापस इसी में रख दिया। और छोड़ो, इतना ही नहीं, एक मोटा सा लिफाफा बनाकर हमको और दिया। क्या बताऊं मैं आपको, महाराज जी कर क्या रहे हो? कह रहे हैं आप हमारे अतिथि हो। हम चलाकर उनसे नहीं मिले, चलाकर नहीं मिले। यही तो विशेष बात है। भगवत प्रेमी अपने आप, अरे समान व्यसन वालों में अपने आप मित्रता हो जाती है। अपने आप मित्रता हो जाती है। अपने आप, अपने आप। महाराज ऐसी माताएं आई हैं अब के, पहली बार आई हैं, न कभी उन्होंने हमको देखा सुना, न हमने कभी उनको देखा सुना। पहली बार आई हैं और पहली बार में भी आज तीसरा दिन है। पहले दिन ही सत्संग कथा से वो इतनी हिल मिल गई एक दूसरे से कि ऐसा लग नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है ये तो बद्रीनाथ भी गई और वहां भी गई और वहां भी गई और वहां भी गई। और ऐसे मनमुखी भी हम ऐसे हैं जो अपनी रिजर्व नेचर में अलग बैठते हैं। क्यों मियाँ ये सूरत ऐसी क्यों बना ली है? वो बनाई नहीं है, ठाकुर जी ने गढ़ी ही ऐसी है। मौज में रहो, प्रफुल्लित हो, आनंद से रहो। शकल बनाओ तो ऐसी बनाओ महाराज, जो 6 बजे खड़ा हो जाए बंदा बीच में तो अपने आप चेहरे से हंसी फूटे। नहीं, अब ऐसे ढंग से बैठे हैं कि अपनी मूंछ मुझे नहीं दिखने दे रहे। इनके जो रूम पार्टनर हैं वो कह रहे हैं महाराज जी गलत संग में ठहरा दिया आपने हमें। ये मौज हो गई, ये कथा की मौज है। आप बताओ ईमानदारी से, घर में ऐसे हंसते हो क्या? बताओ। 1 साल के बाद, 1 साल घर में नहीं आती। इसीलिए तो लाफिंग क्लब बने हैं शहरों में। लाफिंग क्लब की कहाँ जरूरत थी? बोले घर में हंस लिया करो ना। बोले घर में हंसी नहीं आती। क्यों नहीं आती? बोले घर में वो मैडम है ना, अरे वो मैडम का हंसने से रोकती है। एक साल कैसी करुणा है। और आप आश्चर्य करोगे, मैं अभी सबके सामने वो कह नहीं रहा हूं, आप गोल साहब से मिल लेना, वो कागज जरा दिखा देना। पग घुंघरू बांधे मीरा, जिसका प्याला राणा ने भेजा, जिसका प्याला राणा ने भेजा,
गाता नहीं है, ये तो वैसे ही पग घुंघरू बांधे घुंघरू बांधे मीरा नाची रे। बता दो संसार में कोई ऐसा हो जो जहर पीकर वही नाच रहा हो। ये केवल कोई भगवान नाम का प्रेमी हो सकता है, केवल कोई श्री ठाकुर जी के चरणों का प्रेमी हो सकता है। केवल भगवान भोलेनाथ को जहर दिया और देने वाले भोले बाबा ने कहा जाओ, बोले थोड़ी देर देखते हैं। थोड़ी देर देखते हैं, क्या देखोगे? बोले हम देखते हैं कि जहर से क्या होगा, और सब जानते हैं जहर से क्या होगा। बताओ जहर पीने से क्या होता है? बताओ, मृत्यु होती है। कैसे पता चला? कभी टेस्ट करके देखा है? बताओ कैसे पता चला जहर पीने से मरते हैं? सुनकर मान लिया ना। ये कथा इसीलिए हो रही है कि ठाकुर जी के गुणों को सुनकर संसार के जहर को पीने से मरते हैं, ये बात सुनकर हमने विश्वास कर लिया। लेकिन ठाकुर जी के गुणों को सुनकर के ठाकुर जी के चरणों में प्रेम हो जाता है, ये किस दिन हमको विश्वास होगा? किस दिन विश्वास होगा? अरे बसों में बैठकर आए हो, ड्राइवर को जानते नहीं हो, पढ़ा है कि लिखा है कि लाइसेंस भी है कि नहीं है, पिए हुए चल रहा है कि बिना पिए चल रहा है, लेकिन पूर्ण विश्वास करके बैठे हो। बोले ये ड्राइवर है, हमको बरसाना पहुंचा कर छोड़ेगा। इस संसार का ड्राइवर कौन है? बोले श्री जुगल लाडली लाल की जय हो। इसका प्याला राणा ने भेजा, गाओ। इसका प्याला खतरनाक प्राणी वो कह रही है, लोग कहे मीरा भई बावरी, लोग कहे मीरा भई बावरी, सास कहे कुल नासी रे, सास कहे कुल नासी रे, पग घुंघरू बांधे मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांधे मीरा
सके। भक्ति का ढोंग रचाए क्यों, भक्ति का ढोंग रचाए क्यों। मीरा कितने ताने, जहर पीने वालों में दो नाम खास आते हैं, भगवान भोलेनाथ का नाम है और मीरा का नाम है, और दोनों का दर्शन आप कर लो। वो नाच रही है जहर पीकर, और वो तुम होनी राम राम दिन राती, तुम होनी राम राम दिन राती। सादर जपहु अनंग राती, सादर जपहु अनंग राती। तुम होनी राम राम दिन राती, रात और दिन राम 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 राम। जीवा पर तेरा नाम रहे, बोलो जीवा पर तेरा नाम रहे, रहने को तेरा धाम 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 रहे। तेरा नाम सुबह और शाम रहे, तेरा नाम सुबह और शाम रहे। चाहे कुछ भी हो। चाह यही है नाथ, नाम जप का तार कभी ना टूटे। चाह यही है नाथ, नाम जप का तार कभी ना टूटे, और सभी छूटे तो छूटे, पर तेरा नाम कभी ना छूटे तो छूटे, पर मेरा नाम कभी न छूटे। ये दो चीज, और फिर मैं हनुमान जी बुलाकर खड़ा कर रहा हूं, इन दोनों में पारंगत है श्री हनुमान जी, दोनों में, नाम में और कथा में, दोनों में पारंगत है। ये पारंगत शब्द भी उनके लिए छोटा पड़ रहा है। जहां जहां कीर्तन होता श्री राम का, जहाँ जहाँ कीर्तन होता श्री राम का, लगता है पहरावा वीर लगता है पहरावा वीर हनुमान का। एक बहन जी ऐसी मिली हमें, एक बहन जी ऐसी मिली, गंदा हो जाता है, उस मिट्टी के गंदे बर्तन को साफ करना हो तो एक ही उपाय है। वो उपाय कौन सा है? उसको मिट्टी से ही रगड़ो। मिट्टी में पड़े पड़े गंदा हुआ है तो उसको मिट्टी से ही रगड़ो, साफ हो जाएगा। आपने आज तक नहीं सुना होगा कि नाव जब भी डूबी होगी पानी में ही डूबी होगी। आज तक बता दो, नाव कभी रेत में डूबी हो? नाव जब भी डूबी होगी पानी में ही डूबी होगी, और नाव जब भी तैरी होगी पानी में ही तैरी होगी। नाव कभी रेत में नहीं तैरी होगी। अंतर, दोनों का संबंध पानी से है, नाव का संबंध पानी से है। डूबेगी भी तो पानी में और तैरेगी भी तो पानी में। ये संसार हमारे लिए वही परिस्थिति, बोले अगर हम चाहें तो ये संसार हमारे लिए तैरने वाला भी बन सकता है, और ये संसार हम चाहें तो हमारे लिए डूबने वाला भी बन सकता है। नाव पानी के ऊपर होगी तो नाव तैर जाएगी, और पानी नाव के अंदर होगा तो नाव डूब जाएगी। सीधी सीधी बात।
हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। बस तुम पुण्य राम राम कथा सुनकर के मैया इतनी द्रवित हो गई, द्रवीभूत जल बनकर बहने लग गई। और कथा सुनकर संसार की किसी परिस्थिति में अपने अंतःकरण को द्रवित करो या न करो, भगवत कथा में जरूर अपने हृदय को द्रवित करो। भगवान की कथा में जरूर अपने हृदय को द्रवित करो। यज्ञ रूप में भी भगवान पधारे। आकुति मैया के, प्रसूति मैया का, तीनों बहनों का वर्णन है। बेटों में फिर वर्णन है श्री उत्तानपाद का है, जिनकी महाराज ध्रुव हुई। ध्रुव, आप रात को देखो तो आकाश में चमक रहे हैं। चमक कौन रहे हैं? जो भगवान में लगे हैं, और जिन्होंने संसार में लग करके अपने को चमकाने की चेष्टा की है, उन पर धूल जम रही है आज भी। चमक वो रहे हैं। ये चमक जो मिली है ना, ये चमक वो उस तेजोमय अंश की है। ये चमक कोई दुनिया की और कोई चमक नहीं है, वो चमक है। आज हम लोग इतने प्रसन्न चित्त होकर के बैठे हैं, वो चमक मौजूद है, तभी ये सब लीला हो रही है। वो चमक गई, जासु सत्यता ते जड़ माया, भासु सत्य इव मोह सहाया। उसी परमात्मा की कृपा से ये सब दर्शन हो रहा है। ये सब वो मैया भगवान कपिल गंगा सागर चले गए, और फिर उत्तानपाद आकुति मैया का वर्णन, यज्ञ रूप से भगवान पधारे। फिर प्रसूति मैया का वर्णन, सती मां प्रकट हुई, और भगवान भोलेनाथ, भोले बाबा तो भाई उनकी चर्चा थोड़ी आ ही गई। केवल तुम पुण्य राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग रात और दिन। ऐसी बुद्धि लगाई महाराज जी, तुलसीदास जी ने ये लाइन गलत लिख दी। भाई कैसे गलत लिख दी? तुम पुण्य राम राम, महाराज 24 घंटे माला लेके बैठे रहते थे क्या? वो सोते नहीं थे? सोचो हमारी बुद्धि कहां तक सोच सकती है। तुम पुण्य राम राम, रात और दिन सोते नहीं थे। अरे भाई, सो तो भगवान नाम लेकर सो जाओ, जगो तो भगवान नाम से शुरू कर दो। जितनी देर सोए हैं भगवान मानते हैं इसने मेरा नाम लिया है। आप बताओ ऐसी पोल और कहीं मिलेगी क्या? अंधाधुंध सरकार है, तुलसी भजो निशंक। मामा जी सुनाते थे, प्रभु जी तेरी लीला अजब निराली, पहुंच गए वो धाम तुम्हारे जो देते तुमको गाली। प्रभु जी तुम्हारी लीला अजब, इसका अर्थ ये मत लगा लेना कि अब यही स्टार्ट कर दे हम। ये समझदारी रखना। वो ध्रुव जी, और कल चर्चा ध्रुव जी की जरा सी आई थी। भौतिक उपलब्धि हो रही है, भौतिक उपलब्धि हो रही है, और धन्य है उस जीव का, धन्य है उस जीव का। अरे वो तो कह करके चुप हो गई सुरुचि, लेकिन उसका प्रभाव ध्रुव जी के ऊपर कितना हुआ आप देख लीजिए। अगर किसी के दो कड़वे शब्द मिल करके हमको भगवान की ओर ले जा रहे हैं, तो इससे बढ़िया और उपकार करने वाला हमारा कोई हो नहीं सकता है। वैसे हम आपको बता दें, कमजोर और तीखे शब्द ये कमजोर पक्ष की निशानी होती है।
माँ ने कहा बेटा जा, और जा रहा है। लेकिन वो सुनीति माँ देखिए धन्य है वो माँ, वो कह रही है बेटा तू जा रहा है, लेकिन तू एक काम करना, मन में कोई द्वेष नहीं रखना कि तेरी माँ ने तुझसे कुछ कह दिया है। तू एक काम करना, जा तो रहा ही है, जिस माँ ने तुझे भजन में लगने की प्रेरणा दी है उस माँ के चरणों में दंडवत प्रणाम करके जाना। दंडवत प्रणाम कर रहे हैं सुरुचि माँ। माँ मैं तुम्हारा बहुत उपकार मान रहा हूँ, क्योंकि आप मुझसे ऐसा नहीं बोलती तो शायद मेरी भजन में रुचि नहीं होती। वो भी औषधि, कड़वी औषधि है, लेकिन लेकर जा रही है परमात्मा के चरणों की ओर। और जब हम जिससे कड़वे शब्द बोल रहे हैं और वो कड़वे शब्द सुनकर भी हमको प्रणाम कर रहा है, तो बताओ हृदय में करुणा उमड़ेगी कि नहीं उमड़ेगी? आशीर्वाद दे रही है दोनों हाथ उठाकर सुरुचि माँ, बेटा तू भजन करने जा रहा है, मेरा आशीर्वाद है तुझे भगवान जल्दी दर्शन दे दे। यही भक्त की पहचान है कि वो अपने के प्रति द्वेष भाव रखने वाले से भी अपने पक्ष में आशीर्वाद निकलवा लेता हो। मिल गई नारद जी, ओम नमो भगवते। ये तो घूमते ही इसलिए, इनका तो काम ही है। मिल गया पात्र, मिले ढूंढते पकड़ते हैं। और वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वो इसी भूमि पर श्री ध्रुव जी ने भजन किया, यमुना जी के तट पर। मथुरा जी में ध्रुव टीला आज भी मौजूद है। ये ब्रज की महिमा ये द्वापर से हुई हो ऐसा नहीं है। ध्रुव जी ने द्वापर से पहले भजन किया है, उस समय मथुरा में ध्रुव जी ने, वो ध्रुव टीला मौजूद है आज भी। ये भजन तो वो है। आपके भगवान की कृपा से इस कथा में एकादशी नहीं है। एकादशी नहीं। भजन तो वो है। और जो ठाकुर जी में लगते हैं उसकी रक्षा करने के लिए एक और काला सर्प बैठा है। बाल भक्त ओम जी भजन करने के लिए यमुना जी के पुलिन पर वृंदावन में आए तो वो काला सर्प उनकी रक्षा करता था। अरे तुम भगवान में लगकर देखो, प्रकृति सेवा करने को तैयार रहती है, पूरी प्रकृति सेवा करने को तैयार। अरे प्रकृति क्या चीज है, स्वयं श्री ठाकुर जी पीछे पीछे। हमारा कोई उद्योग नहीं था कि आप सबको वहां आज लस्सी मिलेगी प्रसाद में, कोई उद्योग नहीं था। वो उर प्रेरक रघुवंश विभूषण हम तो जानते भी नहीं थे। वो हमसे कान में आकर कह रहे थे, महाराज जी आप कह दो तो सबको लस्सी पिलवा दें। हमने कहा कि कोई पंडा जी आ गए और बाद में दक्षिणा मांगेंगे। सही बता रहे, जो हम सच्ची बात बता रहे। तो हमने पूछा उनसे, छूटते वहीं कहा कि लस्सी सबको आप पिलवाओगे तो इसकी सेवा क्या देनी पड़ेगी? बोले महाराज जी मैं आश्रम से ही महाराज ने भेजा है मुझे। उन्होंने कहा आश्रम से ही महाराज ने मुझे भेजा है और महाराज की इच्छा है कि आप सबको प्रसाद। अरे हमने कहा देखो कितनी करुणा श्री किशोरी जी की है कि प्रेम सरोवर पर आकर के, अरे प्रेम में आकर के ठाकुर जी छाछ मांगते थे। अरे तुम जयपुर वाले भाग्यशाली हो, प्रेम सरोवर पर तुमको छाछ दे दी। वहां छाछ मिल गई। नारद से सुख व्यास रटे, पचहारे तऊ पुनि पारन पावे, ताहि अहीर की छोहरिया, कछिया भरी छाछ पे नाच। अरे गोपी, हाँ लाला तेरे घर में छाछ है? बोले है। खट्टी वाली चाहिए? खट्टी। परमात्मा है, प्रेम में, वस्तु में मिठास नहीं है, प्रेम में मिठास है। वो प्रेम है। और वहां देखो कितनी सेवा हुई। और महाराज ने आज इतना बढ़िया संकेत कर दिया है, महाराज जी आप कृपा करो। और महाराज जी आगे
और वाणी का लाभ भी हमको मिल गया। ये हम सोच रहे थे, हमको बताया था कि बोले कहीं धाम में जाओ तो और कुछ होना हो, इसका अर्थ मत लगा ना। वो उन्होंने ये कहा था हमसे, आज नहीं, जिन्होंने कहा था उनकी बात बता रहा हूँ। बड़े अच्छी स्थिति में थे, वो कह रहे थे धाम में जाओ और एक बार को मंदिर में दर्शन करने से भले ही रह जाए, लेकिन धाम में जो संत हैं उनका दर्शन मिल गया तो समझ लो तुम्हारी यात्रा सफल हो गई। इसलिए यात्रा तो सफल हो गई, इसमें संदेह नहीं है। अब तो ये यात्रा जो सफल हुई है, सफल हुआ है उन्हीं का जीवन जो तेरे चरणों में आ चुके हैं, जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। सफल हुआ है उन्हीं का जीवन जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। वो ध्रुव जी तपस्या कर रहे हैं और तपस्या करते करते उनको उपलब्धि हो गई। अजी महाराज, महाराज जी, हाँ महाराज जी एक मिनट इधर आओ, बताओ महाराज जी, ये बोझ ला दे घूम रहा हूं मैं, इस बोझ को आप मुझसे ले लो। अरे हमने के 2-4 दिन और रखो इस बोझ को, रखो इसको, कितनी बढ़िया बात है। अरे महाराज जी कुछ लेने वाले नहीं है महाराज, सारी त्रिलोकी का बोझ है, ये युगल संभाले हुए हैं, भगवान संभाले हुए हैं सारी त्रिलोकी का। और अब 2 मिनट श्री किशोरी जी को याद करो भाई प्रेम से, और याद करके फिर अब आपको एक शॉर्ट ब्रेक देते हैं। तेरी बना देगी तेरी बिगड़ी बना देगी, चरण रज राधा रानी। तेरी बिगड़ी बना देगी, तेरी बिगड़ी बना देगी, चरण रज
सच्चा उठाकर स्पर्श से तुझको भरोसा है। अगर सच्चा उठाकर स्पर्श से तुझको तुझे अर्श पे बिठा देगी, तुझे अर्श पे बिठा देगी। चरण रज बना देगी, चरण रज श्यामा प्यारी। खड़े हो जाओ सब। अनाथ बालक की तरह जो बालक घर से चल दिया और ऐसा चल दिया जैसे उसके लिए सारी व्यवस्था पहले से ही तैयार करके किसी ने रखी हो। कहाँ रहेगा, कहाँ क्या खाएगा, क्या होगा, कोई मालूम नहीं है। और जब दांत न थे तब दूध दियो, जब दांत न थे तब दूध दियो, अब दांत दिए तो तू अन्न भी देवो। जल में थल में पशु पक्षीन में सबकी सुध लेत वो मेरी ही ले। कि जान को देत अजान को
जहान को देत वो मोह को भी देगो, वे मन मूरख सोच करे क्यों, सोच करे कछुहार न आईगो। अपने बाहुबल पर हमें भरोसा है और जहां जाना होता है वहां की प्रिपरेशन हम पहले से करते हैं। आजकल तो ऑनलाइन कमरे बुक होने लगे हैं। वहां जाना है, वहां व्यवस्था पहले बुकिंग करा दी, कहां ठहरेंगे, कहां क्या कैसे क्या होगा, वो सब व्यवस्था पहले कर दी। ये तो 2-4 दिन की व्यवस्था के लिए हम इतना नाटक कर लेते हैं, और जो स्थायी यात्रा होने वाली है कुछ तैयारी करने का वो भी प्रयास करें। भागवत में भगवान सुखदेव जी ने वर्णन किया है अंते नारायण स्मृति। सारे साधन करते 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 करते, क्योंकि भागवत जी का मूल लक्ष्य है, कल परसों चर्चा भी आई थी कि जीवन कैसे जीना है, रामचरित्र का दर्शन करना है, जीवन को कैसे सुधारना है, रामचरित्र की ओर देखना है, और मृत्यु यानी जीवन के अंतिम क्षण को सुधारना है, ये भागवत जी में देखना है। और अंतिम क्षण जिसको अंते नारायण स्मृति, भगवान की स्मृति अंत समय पर आ गई, तो आप समझ लो ये घोषणा भगवान स्वयं गीता जी में कर रहे हैं, अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम्, और प्रमाण भागवत जी में दिया है। 5 वर्ष की ही अवस्था है। देखो खूब ध्यान से सुन लेना, हमने भले ही पहली क्लास से नर्सरी केजी से शुरू की पढ़ाई, और अब तक जितनी पढ़ाई कर ली उसकी कमाई भी पूरी हो गई, लेकिन अब श्री ठाकुर जी की पढ़ाई हमको नए सिरे से पढ़नी पड़ेगी। और पढ़ाई इस ढंग से पढ़नी पड़ेगी, साल भर पढ़ाई वही सार्थक है जो परीक्षा में हमको स्मृति में आ जाए। ये पारमार्थिक पढ़ाई वही सार्थक है जो अंत समय पर भगवत स्मृति आ जाए। फिर भी एक आश्वासन श्री ठाकुर जी दे रहे हैं, किसी कारण से अगर तुमने अपना जीवन, यानी ऐसे कहो तुमने अपना टाइम इन्वेस्टमेंट किया है, ये टाइम इन्वेस्टमेंट करना ही है, ये 7 दिन का समय हम जो सुबह से शाम तक, ये तुमने अगर किया है तो निश्चित रूप से तुमको स्मृति आ जाएगी। क्यों आ जाएगी? ये बात हमारे आपके अनुभव में है कि हम जिस बात में अपना ज्यादा समय खर्च करते हैं, हमको वही बात ज्यादा स्मृति में रहती है। क्योंकि हम कुसंग में अधिक रहते हैं और सत्संग में कम रहते हैं, इसलिए छोटू बोलिए, इसलिए। लेकिन भगवान का आश्वासन आप देखिए, भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारा जो साधन कर रहे हो ना, इससे तुमको अंत समय पर मेरी याद आ जाएगी। अगर कोई प्रारब्ध बस अंत समय पर तुमको मेरी याद न भी आएगी, तुम मुझे याद नहीं कर पाओगे, तो तुमने जो साधन किया है उसका परिणाम ये होगा। भगवान कहते हैं अंत समय पर तुम मुझे याद कर लो या मैं तुम्हें याद कर लूं। या तो तुम मुझे याद कर लो, हम भगवान को याद करेंगे,
और अंत समय पर प्रारब्ध बस मान लो हम कोमा में चले गए, कैसे भगवान की स्मृति होगी? तब भगवान आश्वासन श्रीमद् भागवत जी में दे रहे हैं, अगर प्रारब्ध बस ऐसी कोई परिस्थिति बन जाएगी तो घबराना नहीं दुनिया वालों, उस समय मैं तुमको याद करूंगा। बन गया काम। हमारी स्मृति तो कितना काम करेगी, लेकिन काम तो ठाकुर जी की स्मृति से बनने वाला है, भगवान की स्मृति से बनने वाला है। और भगवान नाम की महिमा आप देखिए, गोस्वामी जी ने वर्णन किया है कि ध्रुव सगलानि जपे हरि नाम, पायं अचल अनुपम ठाऊ। बहुत ज्यादा समय नहीं लगा, 6 महीने में ही जैसे कोई कमरे की चाबी हमारे पल्लू में बंधी हो, जयपुर से घर का ताला लगाकर आए हो और चाबी हमारे वृंदावन बरसाने में संग डोल रही हो, तो ऐसा लगता है कि मकान हमारे संग संग डोल रहा है, संग संग डोल रहा है। आप देखो कितना बड़ा मकान, कितना बड़ा मकान, उस मकान में कितने दरवाजे, कितने कमरे, कितने टॉयलेट बाथरूम, कितने क्या क्या, और वो सारे बंद करके एक मेन गेट बंद कर दिया, ताला लगा दिया, और वो मेन गेट का ताला लगाकर चाबी जेब में रख ली। इतने आनंद में घूम रहे हैं बरसाने में, बोले हमारा मकान हमारी जेब में है।